तूफान का कहर था। जोर से बारिश हो रही थी, पेड़ों से हवा चिल्ला रही थी। अली थका हुआ और डरा हुआ आगे बढ़ा। उसके दोस्त उसके पीछे थे। गांव तूफान के खिलाफ अंधेरे आकार का एक संग्रह आश्रय का वादा करता था। उम्मीद टिमटिमा रही थी, गरजते अंधेरे के खिलाफ एक कमजोर लौ। उन्होंने एक चरमराते हुए गेट को धक्का दिया, उस तूफान से भी गहरी खामोशी में कदम रखते हुए जो वे पीछे छोड़ गए थे। गांव सुनसान था, घर अंधेरे थे, खिड़कियां खाली आंखों जैसी थीं। एक अकेला लालटेन एक खंभे पर झूल रहा था। एक बीमार पीले रंग का घेरा बना हुआ था जिसने उदासी को भेदने के लिए बहुत कम किया। परछाइयां रोशनी के किनारे पर नाच रही थीं, मुड़ना, राक्षसी रूप धारण करना। एक सर्द हवा उनके बीच से गुजरी, कुछ प्राचीन और दुष्टों की फुसफुसाहट लेकर। अली ने महसूस किया कि उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई है, एक डर का पहलमपन जो वह नाम नहीं दे सका। वे आगे बढ़े गांव के अंदरूनी हिस्से में। तूफान अब एक दूर की गर्जना कम होती जा रही थी, उन्हें भयानक सन्नाटे में फंसे छोड़कर। अली मुड़ा। उस रास्ते की तलाश में जो उन्होंने लिया था, वह सड़क जो हाईवे की ओर जाती थी, यह गया था। दहशत तेज और ठंडी उसकी छाती को जकड़ लिया। वे फंस गए थे। ज़ारा टिमटिमाती रोशनी में उसका चेहरा पीला पड़ गया, बोली। उसकी आवाज बमुश्किल फुसफुसाहट थी। हम अकेले नहीं हैं। अली मुड़ा, उसकी निगाहों का पीछा करते हुए गांव के चौक के कुएं तक गया। एक व्यक्ति वहां खड़ा था, परछाई में डूबा हुआ। उसकी आंखें अंधेरे में दो जलते हुए अंगारे थे। उसने पलकें झपकाईं और वह चला गया था। हवा फिर से चली, उनके चारों ओर घूमती हुई एक नई आवाज आई, एक धीमी शोकाकुल मंत्र, एक टूटे हुए दिल की आत्मा की तरह उठती और गिरती हुई। हवा भारी दमनकारी हो गई। अली को एक उपस्थिति का एहसास हुआ। कुछ देख रहा था, प्रतीक्षा कर रहा था। भय घना और घुटन भरा उसके गले तक भर गया। वह चिल्लाना चाहता था, दौड़ना चाहता था, लेकिन उसके पैर उस जगह पर जड़ गए थे। झप जोर से करीब बढ़ता गया। उनके चारों ओर की परछाइयां लिखती और धड़कती हुई प्रतीत होती थीं, जो अजीबोगरीब अमानवीय आकार ले रही थीं। ज़ारा पीछे हट गई, उसकी आंखें दहशत से फैली हुई थी। वह यहाँ है, वह फुसफुसाई, उसकी आवाज कर्कश है। चुड़ैल। हवा ने उसके बाल उसके चेहरे पर फेर दिए और एक क्षण के लिए अली ने उसकी आंखों में कुछ और देखा, एक ठंडी विचित्र भूख। उनके नीचे की जमीन कांपने लगी। कोबलस्टोन के पार दरारें फैल गईं, जो चौड़ी दरारों में बदल गईं। जब एक बुखार पिच पर पहुंच गया, बहरा कर देने वाला, असहनीय। ज़ारा हंसी, एक ऊंची ऊंची द्रुतशीतन ध्वनि जो खाली गांव के चौक से गूंज रही थी। पृथ्वी की दरारों से कंकाल के हाथ ऊंचे, लोभी, स्पर्श बर्फीले ठंडे थे। अली ने दूर खींचने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। हाथों ने उसे पकड़ लिया, उसे नीचे अंधेरे में घसीटते हुए। उसने अपने दोस्तों को चिल्लाते सुना, उनकी आवाजें रसातल में समा गईं। उसने ज़ारा की एक झलक पकड़ी। उसका चेहरा एक राक्षसी रोशनी से रोशन था। उसके होठों पर एक विजयी मुस्कान थी। उसकी आंखें, जो कभी गर्म और भूरी थीं, अब एक भयानक हरी आग से चमक रही थीं। कोई बच नहीं सकता। वह फुसफुसाई, उसकी आवाज कर्कश गुर्राहट थी। यह तुम्हारा हमेशा के लिए है। अंधेरे ने उसे पूरी तरह से निगल लिया। इससे पहले कि आखिरी चीज अली ने देखी, वह थी चुड़ैल का चेहरा, क्रोध और भूख का एक अजीबोगरीब मुखौटा। उसकी आंखें एक ठंडी द्वेषपूर्ण रोशनी से जल रही हैं। उसने खुद को गिरते हुए, निराशा के एक अथाह गड्ढे में अंतहीन रूप से गिरते हुए महसूस किया। अली और उसके दोस्तों के बारे में फिर कभी किसी ने नहीं सुना। गांव एक बार फिर से सुनसान तूफानी बादलों के नीचे खामोश खड़ा था। इसकी खिड़कियां खाली आंखों की तरह हैं, जोतर में छिपी भयावहता को छिपाती है। इसकी ओर जाने वाली सड़क खोई हुई रही। अतिक्रमण वाले जंगल ने निगल लिया। गांव के हृदय में व्याप्त अंधेरे का एक मौन प्रमाण, एक ऐसा अंधेरा जहां से कोई बच नहीं सकता था।